अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल की मंगोचियाँ बनाने की रेसिपी। ये इसका सालन बनकर तैयार होता है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। जब आपको कुछ डिफरेंट खाने का दिल करे तो आप ये सालन बनाकर खाएँ, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसको रोटी के साथ सर्व करते हैं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक लाजमी देखना है कि ये सालन किस तरह से बनेगा। और अगर चैनल पे न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह मज़ेदार सी रेसिपीज़ आती रहेंगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की रफली प्याज कट कर ली थी, उसको ऐड कर दिया। और यहाँ पे 15 से 20 जो है वो मैंने गार्लिक के क्लोव्स ले ली, यानी लहसुन। उसके बाद इन दोनों को अच्छे से सौटे करना है हमें ऑयल में। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। उसके बाद इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से सौटे करना है, इतना कि प्याज का जो है वो कलर गोल्डन हो जाए, प्याज जो है वो इसमें पक जाए। इस तरह से अब आप इसको हल्के हाथ से हिलाते रहेंगे, इसको जलाना नहीं है बिल्कुल भी हमें। अब आप देख सकते हैं प्याज का यहाँ पे कलर चेंज हो गया था। मैं इसको जो है वो डिश आउट कर लूँगी क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लहसुन और प्याज को जो सौते करके रखा है उसको ले लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 अदद ही मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। उसके साथ साथ यहाँ पे मैंने जो है वो 4 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें ले ली थी। अब इन सब चीज़ों को हमें एक ग्राइंडर में डालना है। उसके बाद हम इसका जो है वो अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। इसके अंदर जो है वो हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें प्याज, लहसुन और जो है टमाटर और हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी। उसके बाद जो है हमें इसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको कवर करेंगे। लिड को कवर करने के बाद मैंने इसका जो है वो एक पेस्ट बना लिया था थिक सा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट बना है, ना ही इसमें कुछ प्याज आ रही है, ना ही लहसुन आ रहा है, ना ही टमाटर। अब एक डेगची में हमें 1 कप जितना इसमें ऑयल ऐड करना है। 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद हम जो है इसमें तैयार किया हुआ अपना जो पेस्ट है वो इसमें ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमें जो है वो चम्मच से भूनना है। उसके बाद फिर जो है हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून भर कर जो है वो धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर यानी पिसी लाल मिर्चें ऐड करी हैं। ये क्वांटिटी मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इस क्वांटिटी मेजरमेंट्स बना रहे तो आप जो है स्पाइसेस इसी तरह ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद जो पेस्ट का पानी बचा था वो मैंने जो है इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। उसके बाद फिर जो है इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको जो है वो हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि जो है सारे मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मीनवाइल अब हम जो है वो मंगोचियाँ तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो आधा पाव चने की दाल और मूंग की दाल को सोक करके पहले से ही रख दिया था। उसके बाद अब हम जो है इसका जो ये सोक किया हुआ पानी है वो बिल्कुल रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हो गई थी। अब जो है हमें इसको ब्लेंडर में डालना है। ब्लेंडर में इसको एक साथ नहीं ऐड करेंगे, हाफ हाफ करके इसको हमें ऐड करना है। इस तरह से मैंने पहले हाफ बैच लिया था, उसके बाद मैंने हाफ लिया था। अब इसके अंदर जो है वो हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना पानी डाला है, ताकि जो है वो दाल अच्छे से ब्लेंड हो जाए और एक थिक सा पेस्ट बन जाए। बात का ध्यान रखना है कि दाल का जो मिक्सचर है वो पतला ना हो, वरना तो हैंडल करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आपने शुरू में पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। दोनों बैचेस में इसी तरह करेंगे। अब मैंने यहाँ पे जो है ये निकाल दिया। मैंने बिल्कुल जो है वो परफेक्ट क्वांटिटी पानी की डाली थी, बिल्कुल हल्के से। आप देख सकते हैं थिक सा पेस्ट बनकर जो है वो इसका रेडी हो गया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड करेंगे। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये हमारा जो है वो दाल की मंगोचियों का मिक्सचर बनकर रेडी है। अब हमें इसको जो है वो फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक
कढ़ाई में जो है वो ऑयल ले लिया। तो ऑयल उतना लेना है जितना ये डीप फ्राई इसमें हो जाए। उसके बाद ये जो है वो मंगोचियों को हमें छोटे छोटे जो है साइज़ में ऐड करना है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, हाथ नहीं लगाना। उसके बाद अब जो है हम इसका साइड चेंज करेंगे और हमें इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, ताकि दाल भी जो है वो अंदर से कुक हो जाए और ऊपर से भी इसका कलर अच्छा सा आ जाए। बहुत जो है वो काला कलर नहीं करना है, इसको बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सा कलर रखना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, कितना प्यारा सा जो है वो इसका कलर आया था और ये मंगोचियाँ जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी थी। अब इसी तरह जो है वो मैंने हाफ़ पहले बना ली थी, उसके बाद हाफ़ बना ली थी। तो 2 बैचेस में ये बन गई थी, बनकर रेडी हो गई थी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, एक बोल में मैंने जो है वो पानी ले लिया था। पानी में जो है हम मंगोचियों को इसमें ऐड कर देंगे ताकि ये सोख हो जाएं। सोख होने के बाद जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगी, ताकि हम इसमें सालन में ऐड कर सकें। सोख जब ये हो जाएंगी तो हमें इसका पानी स्क्वीज़ करना है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से स्क्वीज़ करना है। ये ध्यान रहे कि मंगोचियाँ टूटे ना और बिल्कुल पानी भी इसमें से निकल जाए। पानी निकल गया था, अब इसको जो है वो मैंने एक प्लेट में निकाल के एक साइड पर कर लिया था। मीनवाइल मैंने जो है वो इसका लिड रिमूव किया और जो है यहाँ पर मसालों का कच्चापन सारा जो है वो ख़त्म हो गया था। 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे। अब हमें इसकी भुनाई करनी है इतनी कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अब आप देख सकते हैं ऑयल ऑलरेडी इसका सेपरेट हो गया था खुद ही, लेकिन फिर भी मैंने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए और कुक करा। कुक करने के बाद अब जो है हम इसका सालन बनाना है। सालन जितना चाहे आप पतला कर सकते हैं, जितना चाहे गाढ़ा, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा पतला सालन ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड कर दिया था कि जो है वो एक सालन इसमें सालन की शक्ल आ जाए। अब जो है अब आप देख सकते हैं अब हम इसमें ऐड करेंगे मंगोचियाँ, दाल की जो मंगोचियाँ बनाई थी और इसका पानी इसको इस करके मैंने रख दिया था। इसको हल्के हाथ से बिल्कुल मंगोचियों को इसमें ऐड करना है, वरना अगर इसको ज़्यादा ज़ोर से हाथ मारा तो ये टूट भी सकती हैं। उसके बाद इसमें मैंने 2 अदद जो है वो हरी मिर्चें डाल दी थी और इसको कवर कर दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। कवर करने के बाद मैंने जो है जितनी भी मंगोचियाँ थी सारी इसी में ऐड कर दी थी। अब जो है ऊपर से इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। हरा धनिया स्प्रिंकल करके इसको हल्का सा मैंने हिलाना है और जो है ज़्यादा ज़ोर से इस पर चम्मच नहीं मारना। चम्मच अगर ज़्यादा ज़ोर से लग गया तो ये मंगोचियाँ टूटने का ख़तरा होगा। तो अब आप देख सकते हैं ये मूंग दाल के मंगोचियों का सालन बनकर तैयार है। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार। आप इसको जो है वो रोटी के साथ सर्व करें गर्मा गर्म, बहुत मज़े का ये सालन बनता है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और इस रेसिपी का फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी और क्या आपने कभी ये डिश ट्राई करी है पहले या नहीं की। अब मैंने यहाँ पे जो है वो इसको सर्व करा था गर्मा गर्म और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी, बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट्स है। तो आपने भी इसी मेजरमेंट से अगर बनानी हो तो आप बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत झटपट ये बनकर तैयार होती है। तो आपने भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।